हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप लोग को स्वागत है आपका अपना आप लोग यूट्यूब क्लासेस VKS ऑनलाइन क्लासेस बासोपट्टी। तो आइएगा, देखिएगा, गौर फरमाइएगा। सिंप्लीफिकेशन नंबर है ना। कौन सा चैप्टर है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में कितना नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा? 48। क्या स्टार्ट होगा? 48 है ना। 48 में प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है लगाइएगा, कि यदि ए स्क्वायर माइनस 6 ए माइनस 1 बराबर 0 हो तो ए माइनस 1/a बराबर क्या होगा? ए माइनस 1/a बराबर क्या होगा? तो देखिएगा कैसे लगाएंगे इसको, है ना। कैसे लगाएंगे वो देखना है। सॉल्यूशन देखिएगा इसका। क्या देखना है? सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देखना है। कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0। ये बोल रहे हैं ना कि DL हो, चाहे सीटेट हो, चाहे टीचर हो, है ना, चाहे BEd हो, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, है ना, जितना भी हो, नंबर सिस्टम का जितना भी चैप्टर है ना एक क्वेश्चन आता ही है। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये फाउंडेशन पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। हम लिख के दे देते हैं। आप या तो सेट उठा के देख लीजिए, आपको झूठ लग रहा है तो आप सेट उठा के देख लीजिए आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। क्या करना है कि क्या करना है, ए स्क्वायर यही ना दिया है, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1 बराबर यही है ना। क्या है? यही है। तो इसको इतना निकालना, कितना? ए माइनस 1/a बराबर क्या निकालना है? देखिएगा, इसको ये दोनों को, ए वाला को एक जगह लिख लेते हैं। आप क्या अंक वाला को एक जगह लिख लेंगे, कोई दिक्कत? तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस क्या है 6a बराबर माइनस 1 है यहाँ पे, इस पार जाएगा उलट के, कितना आएगा? +1। अब क्या करेंगे? इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ, बहुत मोटा चलता है हो। दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ ए से भाग देंगे। क्या करेंगे? ए से भाग देंगे, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे? ए से भाग देंगे। तो ए से जब भाग दीजिएगा तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 6/a। तो यहां पर ए से भाग होगा, होगा कि नहीं होगा? बताइए ना, होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? यहां पर भी ए से भाग होगा, यहां पर भी ए से भाग होगा, और इसके बराबर में था, क्या था? इसके बराबर में था, क्या था? इसके बराबर में था, इसके बराबर में था। तो यहां पर भी क्या होगा? ए से। कोई दिक्कत? अब वो ए से भाग हो गया तो कटने वाला है उसको काटिए। कटने वाला है, देखिए, ए से कट गया। एगो है, यहाँ में 2 गो है, तो एगो कट गया, कोई दिक्कत? यहाँ में एगो है, एगो यहाँ पे है, तो ये कट गया, कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है देखिएगा। बचा क्या यहाँ पे? क्या बचा? ए बचा। क्या बचा? ए माइनस 6a बराबर क्या बचेगा? अच्छा, 6a कट गया ना। चलिए, 6 कट गया तो क्या बचेगा? 1/। अब क्या कीजिएगा, ये अब क्या कीजिएगा, ए वाला को एक साइड अभी ना, है ना। तो देखिए, ए माइनस प्लस में है ना पूरा, तो इस पर आएगा तो क्या होगा? आइए देखिए, माइनस में 6 है तो इस पर जाएगा तो क्या होगा? क्या पूछ रहा था क्वेश्चन? देखिए आप लोग, यही ना पूछ रहा था कि ए माइनस 1/a बराबर क्या होगा, यही ना। ए माइनस 1/a बराबर क्या होगा? चलिए उतारिए। 1% दिक्कत कहीं पे तो बताइएगा आप लोग। चलिए, कहीं पर दिक्कत है अभिषेक? 1% कैसे कैसे किए हैं सब पता है ना। उतारिए।
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत लेट से आया रे, कहीं बिजी था? हाँ कहाँ काम रहता है तो 10 मिनट लेट काम रहता है। ये काम है 10 मिनट पहले काम निपटा लो। हम पढ़ाने के चक्कर में नाश्ता करके नहीं आए, बना हुआ खाना हम छोड़ के आगे। पूछ लो सर से, पूछ रहा था खाना खा लीजिए खाना खा लीजिए, हम छोड़ के भाग आए। पूछो सामने में सर से क्या होना चाहिए टाइम टू टाइम। हम बोले थे कि 5 मिनट हम लेट हो सकते हैं, आप लोग नहीं होइएगा, सही रहेगा। क्योंकि हम क्लास स्टार्ट कर देंगे तो हमको भी खुद तो बुरा लगता रहता है ना, क्योंकि आप लोग का काम नहीं होगा, आपका घर में बनाने वाला होगा, आप लोग नहीं बनाते होइएगा, माँ होगा पापा होगा हर आदमी होगा, और हमको खुद बनाना पड़ता है ना। तो मेरे लिए बुरा मत मानिएगा, और आपके लिए आप सबके लिए हम बुरा मान सकते हैं, क्योंकि आप लोग के घर में है। इसीलिए खाना बने या ना बने इससे मतलब नहीं है, पहले पढ़ाई होना चाहिए फिर खाना होना चाहिए। गौतम नाम है आपका? हाँ आकाश, विकास, चलिए समझ में आया कैसे कैसे किए हैं, देख लीजिएगा। प्रश्न ये दिया हुआ है, बिना ए वाला के उस साइड ले गए हैं। सुनिएगा, बिना ए वाला के क्या क्या है उस साइड, बिना ए वाला ये है तो ये माइनस में तो उस पर चला जाएगा, तो प्लस में कर दिए हैं। अब दोनों तरफ क्या किए हैं, ए से भाग किए हैं, तो इसमें भी ए से भाग, इसमें भी ए से भाग, इसमें भी ए से भाग। इसमें किए हैं तो एगो इसमें 2 गो ए है, तो यहाँ में नीचे में एगो ए है, तो एगो एक से एगो एक कट गया। यहाँ में एगो ए है, यहाँ में एगो है, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ पर नहीं कटेगा। फिर क्या किए हैं, ये इतना आया, सबको हटाए हैं तो कितना है, ए माइनस 6 बराबर 1/a। फिर क्या किए हैं, ए वाला को एक साइड, बिना ए वाला को एक साइड, तो ए वाला है तो ए वाला प्लस में है ना, तो बराबर का इस साइड आएगा तो कितना होगा, माइनस में। यहाँ में देखिए बिना ए वाला है, तो बिना ए वाला के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में। तो यही ना पूछ रहा है, ए माइनस 1/a बराबर क्या होगा, तो ए माइनस 1/a बराबर 6। उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए, जल्दी उतारिए। हो गया, उतार, बढ़े आगे। चलिए देखिएगा, सवाल नंबर ये है, लगाइए मजा आएगा। देखिए क्या है, यदि a माइनस बी बराबर 1 तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, यही है ना। लगाते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन है। क्या करा, a माइनस 1, ए माइनस बी बराबर 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, 41। देखिए तो a माइनस बी बराबर क्या है, 1 है, तो क्या पूछ रहा है, देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 दिया है, तो क्या है, ए प्लस बी बराबर क्या होगा, है ना। हमको उसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है, उसका मान निकालना है। तो पहले यहां पे चेक कीजिए, यहां पे क्या है, ए माइनस बी बराबर क्या है, 1 हो गया। अब दोनों पार क्या कीजिएगा, पता है, दोनों पार क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर कर लीजिए। एक साइड नहीं करना है। हम क्या सिखाए थे कि कोई बच्चा मेला देखने जा रहा है तो उसको मम्मी, अगर 2 बच्चा है तो एक के 5 रुपया देगा तो दूसरों को भी 5 रुपया देना उचित बनता है। नहीं देगा तो बच्चा तो रोने लगेगा या तो झगड़ा करने लगेगा, यही ना होता है। तो एक को देंगे 5 रुपया तो इसको भी देना पड़ेगा, इसीलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, वर्ग लिखिए, चाहे इंग्लिश में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आप कीजिए, तो इसको कीजिएगा, कितना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला से आइएगा, इसका फॉर्मूला निकालते हैं, तो क्या होगा, देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब बराबर, यही हो गया। अब देखिएगा, आइएगा, देखिएगा, गौर फरमाइएगा बोर्ड पे, देखिएगा ए स्क्वायर क्या है, बराबर 41 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 41। तो इसके जगह पे 41 दे सकते हैं। अब माइनस कितना है, बराबर 1 है। देखिए
अब बी ना ए बी वाला को एक साइड ए बी वाला को एक साइड जाने दीजिए, है ना। तो देखिए ये क्या है, 41 है। इसको इस साइड ले आइए, किसको लाएं, एक को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, माइनस में कि प्लस में, -1। आई क्या होगा, बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अभी -2ab है तो उसको कहां ले जाएंगे, उस पार ले जाएंगे तो कितना बचेगा, +2ab। अब 41 में से एक गया तो कितना होगा, 40 कितना। अब देखिएगा, अब एक चीज और देखिए, देखिए यहां ₹2 है, यहां ₹40। क्या बताए थे कि बराबर के इस साइड और उस साइड रहे तो अगर काटने वाला तो काट दीजिएगा। तो क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा बताइएगा। तो देखिए ये क्या है, ऊपर में है, घींच के इसको नीचे लाना है, घींच के इस साइड लाना है, घींच के दोनों में से, दोनों 3 गो है तो 3 गो में से सिर्फ 2 को लाना है। तो घींच के इस साइड लाएंगे तो ये ऊपर में जाएगा कि नीचे में आएगा, ऊपर में कैसे आएगा, ये तो ऊपर में तो पहले से है ही है, तो ये नीचे में नहीं आएगा। देखिए ये पहले से ऊपर में है, ये नीचा में थोड़ी है, नीचा में रहता तो कैसे लिखाया रहता, 1/2ab। बात समझ में आया, ये कहां पे है, तो ऊपर में है, तो ऊपर वाला को घींच के कहां लाना है, इस साइड। तो इस साइड आएगा तो किस कहां पे आएगा, तो नीचे में आएगा। ठीक है, तो क्या होगा 40 बट्टा, तो क्या बचेगा बताइए, तो क्या 20 आ गया। अब क्या आया, 20 आया, 20 क्या आया, ए बी का मान आ गया 20, ए बी का मान 20 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या निकालना है, ए प्लस बी का, है ना। तो देखिए ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी बराबर, देखिएगा क्या होता है, ए प्लस बी बराबर क्या पूछ रहा है, व्हाट। एक चीज कर सकते हैं, ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए, देखिएगा यहां पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं प्लस, यहाँ प्लस आया है तो प्लस बी स्क्वायर, प्लस सब प्लस में होगा, होगा कि नहीं होगा, सो बताइए। यहां तक कोई किसी को दिक्कत। देखिए एक चीज याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आया था उसमें, 41, अब प्लस 2 गुने ए बी का मान कितना आया है 20 आया है ना। चलिए डालिए, कितना होगा 41 जोड़ 20 दूना, टोटल कितना होगा, टोटल 81। 81 किसका मान आया है, होल स्क्वायर का मान आया है। अरे ये स्क्वायर हटाइएगा तो क्या चढ़ेगा, रूट, याद रखिएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट हटाइएगा तो स्क्वायर चढ़ेगा। देखिएगा लिख देंगे यहाँ पे नोट में। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाना है वही ना, तो ये स्क्वायर हटाना है तो ए प्लस बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये क्या है 81, अब ये स्क्वायर हटा रहे हैं तो क्या चढ़ेगा, तो रूट। 81 किसका वर्गमूल होता है मालूम है, क्या करेंगे अंदर में 9 गुने कर दिक्कत। क्या बताए थे कि रूट में अगर 2 गो रहे तो काय गो लिखाता है बाहर में, एगो, एगो क्या होगा, एगो 9 होगा। अब आइएगा दिखाते हैं एक चीज और, तो क्या आया है बाहर में सिर्फ 9, किसका मान, तो ए प्लस बी का मान निकालना था। तो चलिए ए प्लस बी का मान 9 आ गया है, आइएगा देखिएगा। मगर ए 9 कहीं पे आंसर है मगर किस में है, प्लस माइनस, तो उसको प्लस माइनस लगा लीजिए यहां पे। समझ में आया, समझ में आ गया। क्योंकि शुद्ध जो होता है, शुद्ध बताते हैं, शुद्ध जो अंक होता है अगर रूट से अगर कोई बाहर निकलता है ना तो वो प्लस माइनस में आता है। समझ में आया, शुद्ध अगर शुद्ध बोलेगा कि रूट 9 का कितना होगा तो 3 होगा बाहर में, रूट 9 का वर्गमूल 3 होगा तो 3 किस में होगा, प्लस माइनस में। ठीक है, शुद्ध अगर शुद्ध दिया है तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो अगर 9 आंसर रहता तो 9 लगा देते, नहीं आंसर है तो क्या है, शुद्ध दिया है, शुद्ध 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 लगा दिए। ठीक है, उतारिए। 1% दिक्कत है अभिषेक, खुशबू, चलिए।
प्रैक्टिस कीजिएगा ना, प्रैक्टिस, सब बन जाएगा। हो गया। बढ़े आगे, चलिए देखिएगा, ये होगा ये बोला। आप लोग इधर उतारिए, हम चेक करते हैं। देखिए उतार लिए हैं। एक चीज और बताते हैं, आंसर किसका निकालना था? ये आंसर ए प्लस बी का निकालना था ना, तो ए प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा, कोई दिक्कत? किसका आंसर निकालना है? ए प्लस बी का, तो फार्मूला किसका लगेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। उस ए प्लस बी के होल स्क्वायर में या तो प्लस 9 डालिए या तो माइनस 9। तो ए प्लस बी की जगह पर क्या डालेंगे? आंसर तो ए प्लस बी के ना आएगा चारों में से, तो क्या डालेंगे? ए प्लस बी की जगह पर बोलिए, आप ही लोग में से कोई बोलिए, माइनस डालें कि प्लस वाला 9 डालें? कौन सा 9 डालें? माइनस वाला 9 डालें कि प्लस वाला 9 डालें? माइनस वाला डालते हैं, ठीक है, माइनस वाला डालते हैं, ठीक है, माइनस वाला 9 डालें तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और उधर में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है? अब प्लस में 2ab है ना, तो 2ab का मान कितना है? अच्छा 20, ठीक है, यही है। तो 41 प्लस 20 दूना टोटल कितना आएगा? इधर में भी कितना आया? अब 81 यहां पर भी है, 81 यहां पर भी आया, दोनों पर बराबर है, बराबर है, बीच में बराबर के चिन्ह है, दोनों अंक बराबर है। तो क्या सिखाए थे? काट देना है, सिखाए थे ना। तो यहां पर भी काटेंगे, यहां पर भी काटेंगे, कितना आएगा? एक बराबर, एक बराबर। इसका मतलब सही है, रूल है। इसीलिए एक्स ए प्लस बी का मान कितना होना चाहिए? या तो प्लस 9 रखिएगा या तो माइनस 9। अगर यहाँ प्लसो 9 रखिएगा ना, प्लसो 9, तो 9 का स्क्वायर 81 आएगा। फिर कितना आएगा? 81 आएगा। काटिएगा, कितना आएगा? 1 बराबर 1। इसके मतलब या तो प्लस 9 होगा या तो, चलिए समझ में आया? तो ऑप्शन से भी आप लोग लगा सकते थे। हो गया, बढ़े आगे, चलिए समझ में आया ना कि ऑप्शन से भी लगा सकते थे। चलिए इसको बनाइए। चलिए देखिएगा, बनेगा क्या कह रहा कि एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो तो इस संख्या के 1/4 का 2/5 क्या होगा? मतलब कहने का कथन ये हुआ, क्या हुआ? ये हुआ। सॉल्यूशन देखिएगा, पहले समझिएगा। एक संख्या का, संख्या मालूम है मालूम? बोल रहा है एक संख्या, आप कौन संख्या वो मालूम है नहीं। एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो, ये सब दिया गया है ना। तो फिर पूछ रहा है इस संख्या का, जो संख्या आया होगा,
इसको तोड़ने पर जो संख्या आया होगा उसका 1/4 फिर का 3/5। काका के की क्या होता है पता है? काका के की इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? गुना। क्या होता है? गुना। का की मतलब क्या होगा? याद रखिएगा। चलिए अब बनाए। देखिए एक संख्या मालूम है? मालूम है? नहीं। तो क्या मानेंगे अपना मन से? के मतलब क्या बोले हैं? डाल दें। ठीक। क्या होगा? 2/3। फिर का मतलब क्या बोले हैं? फिर क्या होगा? यदि 782 हो मतलब भाई दोनों के कितना हो? इस सबको करने पर कितना आया चाहिए? तो बराबर कितना होना? कोई दिक्कत? किए इतना दिक्कत? चलिए क्या सिखाए थे? ऊपर से ऊपर कटेगा, बताए हैं ना? ऊपर से ऊपर कटेगा। बराबर में हो तब ऊपर से ऊपर कटेगा, लिखाए थे ना नोट में? बराबर में हो तब ऊपर से ऊपर कटेगा, कोना कानी नहीं कटेगा। तो ऊपर से ऊपर काटिए। देखिए 2 से काटिएगा। चाहे ऐसे भी कीजिए ना, सबको एक साइड ले जाइए। ये भी तो कर सकते हैं। ऊपर वाला को, ऊपर वाला है इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? नीचे चला आएगा। और नीचे वाला है तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो चलिए देखिए एक्स को एक जगह रखिए, बिना एक्स वाला को एक साइड ले जाइए। ठीक है, एक्स को एक साइड रख लेते हैं। गुना। ठीक। गुना गुना नहीं 782 बराबर 782 कितना होगा? 782। अब यहां पर खेला समझिए, यहां में बट्टा रख लीजिए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए ये दोनों नीचा में है, वही पार जाएगा तो ऊपर में आएगा कि नीचा में? ये दोनों नीचा में है ना? कहां पे है ये दोनों? तो बराबर के वही पार में जाएगा कि ऊपर आएगा कि नीचा? तो ये दोनों ऊपर जाएगा, है ना? तो क्या होगा? एगो 3 होगा, एगो। ठीक। ये दोनों कहां पे? ऊपर में है कि नीचा में? तो इस साइड जाएगा तो कहां आएगा? तो नीचा में कर दीजिए। तो क्या होगा? 2 गुने 3। समझ में आया? बात खोपड़ी में बैठा। देखिए 3 से ये 3 दिक्कत, ऊपर नीचा करता है ना? देखिए अब क्या है? 2 से काटेंगे कितना होगा? 2 दूना। दोनों के गुना करेंगे कितना आएगा बताइए तो? 1556 54 2 दूना 4 8 दूना 16 7 दूना 14 1 15 1564 आ गया। कितना आया? 1500। एक्स का मान, किसका मान आया है? एक्स का मान आ गया। चलिए यहीं पर बना दें क्या? उस साइड ले जाएं? उस साइड ले जाएं। चलिए ठीक है। तो 1/4 का 3/5। देखिए टोटल कितना है? क्या बोला? संख्या पूछ रहा था ना, किस उसी संख्या का था। कितना संख्या आया था? 1564। यही ना है? कितना आया है? कितना आया? संख्या है ना? संख्या कितना आया? 1564। तो बोला है कि इस संख्या का, किसका? 1564 का। 1564 का क्या? इस संख्या के मतलब क्या? के मतलब क्या? गुना। के 1/4 के 1/4 के मतलब क्या? के 1/4। फिर क्या पूछ रहा था? क्या पूछ रहा था? का, है ना? का मतलब क्या? क्या पूछ रहा है? 3 बट्टा बराबर पूछ रहा है क्या? वाट। यही ना? कोई दिक्कत? इतना समझने में दिक्कत नहीं। चलिए अब कटने वाला है तो काट दीजिए। ये ऊपर में है कि नीचा में है? खुशबू खड़ा होगा। ये ऊपर में है कि नीचा में है? ऊपर में। बैठिएगा। तो क्या बोले थे कि बराबर के उस साइड रहे तब ऊपर ऊपर कटेगा, आ एक के साइड रहे तो क्या कटेगा? कोना कानी। क्या काटेगा? कोना कानी कटेगा या ऊपर नीचा कटेगा। मगर बराबर के उस साइड रहे तो कैसे कटेगा? ऊपर ऊपर और नीचा नीचा। ऊपर ऊपर जैसे ये बराबर है तो यहाँ पे ऊपर वाला भी ऊपर वाला से कटेगा, नीचा वाला भी नीचा वाला से कटेगा। मगर देखिएगा, मगर यहाँ बराबर है, यहाँ पर अंक है, यहाँ पर अंक है, यहाँ पर अंक है, यहाँ पर अंक है। तो ई पार वाला काटना है तो कैसे काटेंगे? कोना कानी और ऊपर नीचे। कोई दिक्कत? यही याद रखना है। इतना याद रखिएगा तो गुना में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो बराबर के एक के साइड है ना, तो एक के साइड काटना है तो कैसे काटेंगे?
या तो कोना कानी काटेंगे या ऊपर नीचा काटेंगे, यही ना रूल लगेगा। चलिए रूल लगाइए, 4 5 20 होगा, है ना। तब 20 से कटने वाला नहीं है, लास्ट में 0 आ रहा है तो छोड़ दीजिए। तो 4 से काट के देखिए कटता है कि नहीं कटता है। तो देखिए 4 से काटिएगा तो इसको आधा कर लीजिए, 4 के आधा तो इसका आधा भी होगा, तो होगा कितना 7, है ना। कितना होगा 8 2, यही होगा, यही होगा ना। 2 दूना 4, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 15, कोई दिक्कत। फिर आधा होगा इसका, है ना। हल्का हल्का काटते हैं आप लोग, नहीं तो हम काटने के लिए वैसे काट देते हैं। तो 2 का आधा कितना होगा 1, तो फिर इसका भी आधा करना पड़ेगा। तो कितना होगा 2 3 6 बचा 1, 2 9 18, 2 दूना 2 1 2, यही होगा, होगा 391। और कटने वाला है, कटने वाला है नहीं। चलिए आप लोग एगो चीज सिखाएंगे गुना करने का, कैसे गुना कीजिएगा। देखिए आई दोनों में गुना कर लेंगे, क्या करेंगे, ये ऊपर वाला से ऊपर वाला में, नीचे वाला से नीचे वाला में, है ना। कौन धुआं जला यार वो, कोई आग जलाता है ना तो हमको माथा खराब होता रहता है। क्या बताएं, ऊपर वाला को ऊपर वाला से नीचे वाला को, यही ना बताएं। तो देखिए तो ऊपर वाला 3 है, यहाँ 391 है, तो कितना होगा 3 से गुना कीजिएगा तो 3 1 3 और 9 3 27 और 3 3 9 2 1173। आई नीचे में 5 है, तो 5 से नीचे वाला में गुना कीजिए। देखो 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा। अब इसको भी काटना है, कैसे काटिएगा देखिए। अरे एक चीज समझिएगा, समझाते हैं। देखिए अब इसको भाग करना था, सब आदमी क्या करेगा, इसको इसमें भाग करेगा, यही ना करेंगे। सब आदमी क्या करते थे पहले, 1173 भागा, यही ना करेंगे 5, यही ना करेंगे। हाँ इतना नहीं करना है, सीखिएगा, सिखाते हैं। ऊपर में अपना मन से 2 से गुना और नीचे में अपना मन से 2 से गुना कर सकते हैं। बताइए काहे कीजिएगा, बोलिए काहे कीजिएगा सर। मान के चलिए यहाँ 2 से 2 काट देंगे तो दोनों साइड क्या बचेगा, 1 आएगा ना। किसी भी चीज में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, वही अंक। तो इसीलिए ऊपर में भी 2 से गुना, नीचे में भी 2 से गुना किए तो कोई दिक्कत। काहे किए 2 से गुना मालूम है। आप बोलेगा सर 3 से गुना काहे नहीं किए, तो ऊपर में भी 3 से नीचे में भी 3 से। तो रे पगला 3 ऊपर में भी करते नीचे में भी करते तो कितना बन जाता है 15, 5 तिया 15 बचता। तो फिर भाग करने में हमको दिक्कत होता। हम इसलिए किए हैं कि नीचे वाला को क्या बनाए हैं 0, क्या बनाए हैं, समझ में आया। आप किसी भी चीज को 10 से भाग कीजिएगा, 10 से भाग कीजिएगा तुरंत हो जाएगा, या तो दशमलव में कीजिए या तो ऐसे भी कीजिए। बात समझ में आया। तो ये दोनों का गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3 दूना 6, 7 दूना 14, 11 दूना 22, 1 बट्टा कितना होगा 5 दूना। अब 10 से किसी से भागा कीजिएगा तो काय अंक के बाद दशमलव, अरे पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव नहीं होगा, क्या होगा पीछे से। समझ में आया, इतना करना पड़ता। होगा कि नहीं होगा, समझ में उतारिए। क्या बताए हैं कि ऊपर में काहे 2 से किए हैं, क्योंकि नीचे वाला को क्या किए हैं 10 बनाए हैं, 10 बनाए हैं। 10 में किसी चीज के भाग करने में तुरंत हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो कभी भी अगर 10 वाला रूल अगर याद कीजिएगा तो जितना 0 उतना पीछे से अंक घटेगा। जैसे यहाँ पे 2 3 4 6 था, अब बट्टा में कितना आया था, मान के चलो कि 100 आ जाता, तो कितना कितना आंसर होता है 2 अंक के बाद दशमलव, का के बाद दशमलव, तो कितना आंसर होता है इसका 23 दशमलव। अगर 3 को 0 आ जाता मान के चलो, तो काय अंक के बाद दशमलव पीछा से, तो कितना होता 2.346, है ना अभिषेक। तो हम भाग किए हैं नहीं किए हैं, है ना। तो यो चीज सबके इनका याद रखने वाला चीज है। ये कहां काम देगा मालूम है, घर पे तो आप कैसे कर लीजिएगा, मगर ये एग्जाम में टाइम बचत करेगा कि तुरंत 2 से गुना, 2 से ऊपर में भी 2 से नीचे भी गुना, और 10 लगा के एगो 0 बैठा दीजिए, होगा। चलिए उतारिए, यहां तक कोई समझ में आया दिक्कत। चलिए
समझ में आ रहा है ना खुशबू? एक और दिक्कत सही में? अब बोल रहे हैं, लिख के दे देंगे कि अगर हमसे मैथ नहीं सीखेगा तो जिंदगी में कहीं पर भी मैथ नहीं सीख पाएगा, है ना अभिषेक? सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? दिल से बोलना, इस तरह आप गलत बोल रहे हैं। अगर हमसे मैथ नहीं सीख पाएगा तो दुनिया के किसी भी टीचर से मैथ नहीं सीख पाएगा। हम ऑनलाइन बोल रहे हैं। काहे? तो हर एक चीज को तोड़ के बताते हैं कि नीचे कैसे आएगा, ऊपर कैसे जाएगा, का मतलब क्या होता है, से मतलब क्या होता है। जब हम अब ये चीज सोचिएगा कि मैथ काम नहीं करेगा तो आप टीचर का भी एग्जाम दीजिएगा तो ये आपको जिंदगी भर काम करेगा। आप रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं तो आपको टीचर के भी एग्जाम में रीजनिंग पूछता है। डीएलएड का एग्जाम दीजिए उसमें भी पूछेगा, आप बीएड का एग्जाम दीजिए उसमें भी पूछेगा, हु बहु क्वेश्चन टकराता है, समझे? इसीलिए माइंडलिटी ये नहीं लेके चलना है कि हम सारी काहे पढ़ रहे हैं। हमसे जो मैथ पढ़ लेगा ना तो या तो एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा और ना तो बाद में पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिएगा मैथ। सच्ची बता रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं, क्योंकि मैथ हम इतना सिंपल सा तरीका से बता रहे हैं कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। हम कौन जात से नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो खड़ा होकर पूछिए, हम यही सवाल भर दिन पढ़ाएंगे मगर सिखा के भेजेंगे घर पे। जरूरी नहीं है दूसरा टीचर की तरह कि वो सिलेबस खत्म करना जरूरी नहीं है ना? क्योंकि हम खुद 2.5 साल मैथ पढ़े हुए हैं तो हमको पता है कि मैथ क्या होता है, तब तो हम मैथ पढ़ा रहे हैं। हम 1 साल में पढ़ लेते तो हमको पता चलता है कि कहाँ पे क्या लगेगा ना लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिवीजन करते हैं ना घर पे, रिवीजन कीजिएगा। आप लोग टाइम से आया कीजिए ना, थोड़ा अच्छा लगेगा हमको भी। आप लोग टाइम से नहीं आते तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। टाइम देखिए लेप्स हो रहा है, 10-22 हो रहा है, अब 2-3 को सवाल पढ़ाए हैं। हम बहुत देर से यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम आए हुए थे, आप नहीं आए थे, तो आप हम वहाँ पे खड़े थे दोस्त की दुकान पे। जब बच्चे नहीं आए तो हम क्या करेंगे आप खड़ा होकर? आ जाइए सवेरे, 2 का स्टूडेंट रहेगा तो हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, तब दिक्कत होगा आप ही लोग का। इसीलिए बोल रहे हैं कि टाइम 9:30 बजे है ना, 9:35 में भी आइए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर 9:40 नहीं होने दीजिए, है ना? देखिए हम 20 हो रहा था तो हम इसको कॉल कर लेंगे कि सर आके ले जाइए, क्योंकि हम गोड़ हाथ धो रहे थे, खाना बना के गोड़ हाथ धो रहे थे, नाश्ता भी नहीं किए, भाग आए हम, बोले आएंगे तब कार करेंगे। चलिए बढ़े आगे। चलिए मैथ क्या है पता है? बोलेगा कि मैथ, आदमी लोग तो बोलता है कि हार्ड है, हार्ड नहीं है। हर एक वर्ड को पढ़ना पड़ता है ना? ये नहीं कि अकेला लाइन में पढ़ लेना, हर एक वर्ड पढ़िए, उसके बारे में समझिए कथन क्या कह रहा है ना? उस पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ये भी सवाल है, जिस तरीका से लगाएगा उस तरीका से सिखा देंगे। पहले आप लोग का सिंपल मेथड सिखाते हैं, है ना? देखिए सॉल्यूशन क्या होता है इसका, क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में है ना, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का, संख्या मालूम है? विद्यार्थी तो मालूम है कि कोई विद्यार्थी होगा, किसी संख्या का मालूम है नहीं है, संख्या का 3/4 ज्ञात करना है। मालूम है नहीं है कि संख्या क्या है ना? क्या करना था, इतना करना था। वो लड़का क्या किया गधा, उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। 3/14 ज्ञात करना था, कितना कर दिया? कितना? 3/4। तो ज्यादा 14 होगा कि कम होगा? 14 ज्यादा है कि कम होगा? 4 से ज्यादा होगा ना? तो करना था कम और कर दिया ज्यादा। कहने का मतलब क्या हो रहा है? दोनों का बीच में डिफरेंट हो रहा है ना? समझ में आया? करना था 14 और कर दिया 4, तो ये गधा कितना का अंतर कर दिया? 10 का। तो अंतर ना आ रहा है, क्या आ रहा है? समझ में आया करना क्या है क्वेश्चन को? तो ज्ञात किया तो सही उत्तर से कितना अधिक ले आया? अधिक मतलब क्या? लाना था 100 और ले आया 150। मतलब क्या कर रहा है? दोनों का डिफरेंट हो गया ना? लाना था 100 ले आया 150, मतलब 50 का अंतर कर दिया। तो दोनों में क्या करना पड़ेगा मालूम है? क्या करना पड़ेगा? अंतर। देखिए किसी संख्या का तो संख्या मालूम है, मानिए x का है ना, तो 3/4, फिर 3/14 वही
है ना, कितना होगा 3/14। फिर उसने उसी संख्या का, तो फिर एक वह संख्या, यही संख्या, उसी संख्या का पूछ रहा है तो उसी संख्या कर दिया कितना, तो दोनों में क्या हो गया, तो अंतर नहीं हुआ, मतलब क्या, घटाव, मतलब क्या, घटाव। तो अंतर जो हुआ वो कितना अधिक हो गया, 10 कि दिया है कितना 150, यहां न हुआ अंतर 10, तो वहां कितना 150। तो बट्टा का घटाव कीजिए ना, कितना हो 3x बट्टा 14 अब माइनस 3x बट्टा कितना 4 बराबर कितना, तो बट्टा का घटाव नहीं कीजिएगा। तो देखिए इस दोनों का लघुत्तम कीजिएगा, कितना आएगा 14 और 4 का लघुत्तम, देखिए 14 सिंपल मेथड से कितना होगा, 2 से काटेंगे कितना होगा 7 और 2, अब कटने वाला है नहीं, तो 7 दूना 14, 14 ना 14 कान के कई बार पढ़ेंगे तो 28 आएगा, तो 2 से ऊपर में 2 से गुना कर देंगे, जितना कान को पढ़ेंगे जितना आएगा उतना से ऊपर में, यही ना होता है। तो 7 14 दूना 28 और 2 से ऊपर में गुना करेंगे तो कितना होगा 3 दूना, फिर कितना होगा यहाँ में देखिए 4 सत्ते कितना बार, तो 7 से किसमें गुना, तो 7 21 बट्टा, ठीक बराबर कितना होगा 150, यही होगा ना, उस पर ले चले। देखिए क्या था 6x माइनस 21x बट्टा 28 बराबर कितना था, यही है। अब देखिए घटाइए, देखिए x वाला का एक साइड है, बिना x वाला का एक साइड कर लीजिएगा, हो जाएगा, कैसे होगा बताइए, ये 28 नीचा में है कि ऊपर में, तो वही पार ले जाएगा, तो ऊपर में कि नीचा में, ऊपर में होगा ना, तो ऊपर वाला का रहने दीजिए 6x माइनस, इसको ले जाएंगे ऊपर में कितना 15 गुने कितना होगा, है ना, इधर में जाएगा तो गुना में ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। अब इधर में काटेंगे कितना होगा बताइएगा, 21x में से 6x गया क्या कितना 15x, कितना होगा 15 प्लस में कि माइनस में, यहां पे क्या है, यहां पे कुछ नहीं, तो क्या है, ठीक सिखाए थे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मतलब कहने का कथन यह कि 2 रंग है कि 1 रंग है, तो 2 रंग क्या कहे थे माइनस, तो 21 में से 6 गया कितना हुआ 15, हुआ कि नहीं 15। अब चेक करना है कि माइनस लगेगा कि प्लस, तो कैसे चेक करना था कि बड़का वाला को चेक करना है कि बड़का वाला में क्या लगा हुआ है, बड़का वाला में क्या लगा हुआ है, तो माइनस ना होगा, अगर यहाँ बड़का वाला में प्लस लगा तो प्लस होता, तो माइनस 15x बराबर कितना होगा 150 गुने, यही है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ x वाला का एक साइड रहने दीजिए, बिना x वाला को, तो ठीक है, तो क्या x वाला को एक साइड ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस x रहने देते हैं, इहो के उधरो रहने देते हैं, 150 गुने 28। अब देखिए ये 15 ऊपर में है कि नीचा में, तो ऊपर में आई साइड लाएंगे तो कहाँ आएगा, तो नीचा में लाइए 15, क्या होगा बताइए, तो आप लोग होशियार है, तो 15 से 15 कट जाएगा, तो क्या मर्तबे है कि 1 मर्तबे 10, कितना होगा x बराबर क्या होगा, x बराबर 280, कथी यहाँ प्लस हटा दिए, यहाँ में माइनस, माइनस को प्लस कर दिए, तो यहाँ प्लस को क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस है ना, यहाँ में क्या कर दिए, तो यहाँ में प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, ये पहले से प्लस है ना, इधर में सब अंक किस में है, तो इधर में प्लस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे यहाँ में चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, रूल होगा कि नहीं होगा, कि यहाँ माइनस के प्लस कर दिए तो यहाँ प्लस को, तो माइनस कितना होगा, हुआ,
अब देखिएगा वहां में क्या आया था, क्या आया था, माइनस। अब देखिए एक और चीज और समझिए, इसको कर दें, ठीक है, यहाँ में देख लीजिएगा, यहीं पर बता देते हैं। देखिए वहां पे क्या किए थे, 14 में से कितना घटाए थे, 4 घटाए थे, यही ना। तो 14 रुपया में से 4 रुपया, तो हाँ ठीक है, ठीक। तो 14 रुपया में से क्या घटाए थे, 4 रुपया। तक अधिक से कम घटाए थे, अधिक से कम घटाए थे। घटाना क्या था, कम से अधिक घटाना क्या था। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 रुपया से करना था 14 रुपया, 4 रुपया से कर दिया कितना, 14। करना था कितना, 4 रुपया, कर दिया कितना, 14। तो 4 से 14 करना था ना, तो हम 14 से क्या करना था, कैसे होगा 14 से 4। अब यही तो कंफ्यूज हो गया, होगा यही ना सिखा रहे थे तभी से। 14 से कितना कर दिया, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि नीचा से ऊपर होगा कि ऊपर से नीचा। कोई आदमी परीक्षा देने जाएगा तो 1 नंबर से 3 नंबर लाएगा कि 3 नंबर से 1 नंबर लाएगा, 1 नंबर से 3 नंबर नहीं लाएगा। कोई आदमी सोच के क्या जाएगा कि हमको कितना अच्छा मार्क आए, वही ना, कि 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर नहीं, अधिक मार्क आए। ये थोड़ी सोच के जाता है कि हमको 30 से कम है, पास रहता है 30 पे, सोचेगा विद्यार्थी कि 28 नंबर ले आएंगे तो पास हो जाएगा, होगा क्या सोचेगा कि 30 लाना है या तो 30 से अधिक लाना पड़ेगा तो और अच्छा रिजल्ट बनेगा। 30 पे हम फेल नहीं होंगे। तो करना कितना था, 14, कर दिया कितना, तो 3 से न 4 घटेगा, 3 से न 14 घटेगा, 3 रुपया से न 14 रुपया घटेगा। तो उल्टा ना किए थे तो यहां से उल्टा कर लीजिए। आप समझ में आया, तो उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, x बराबर क्या होगा, समझ में आया, समझ में आया, क्या समझ में आया। घटाना था 4 रुपया से 14 रुपया लाना था उसको, और कर क्या दिए हैं, 14 रुपया से। कोई आदमी ला सकता है अंक रिजल्ट में, 30 नंबर पे पास है, 28 नंबर ले आएगा तो उसका हो जाएगा रिजल्ट। अधिक से अधिक लाना पड़ेगा, मतलब कम से अधिक लाना पड़ेगा। तो हम कम अधिक से कम किए हैं, तो आप वहीं पर उल्टा कर लेते, हम वहीं पर भी उल्टा कर सकते थे, या यहां पर भी उल्टा कर लिए, कोई दिक्कत, यहां पर भी किए उल्टा, कोई दिक्कत, और वहां पर भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पर कैसे करते समझाते हैं, देखिए। ई वाला आई पारा, ई वाला आई पारा, दोनों के बीच में माइनस, समझ में आया, समझ में आया। हम ये भी किए गलती नहीं है, मगर लास्ट में क्या करना पड़ा है, चेंज करना पड़ा है, वही ना करना पड़ा है। या आप इसको इधर इसको इधर करते तो आपको सीधा कितना आता है आंसर, 280, कितना आता, समझ में आया, ठीक। यही ना दिमाग लगा था, वो दिमाग लगा लिया है कि करना था कितना, 3/4, कर दिया 3/14। मतलब कम रुपया से ना अधिक रुपया कमाएगा कोई आदमी, कि कोई आदमी अधिक रुपया 1 लाख रुपया लगाएगा पूंजी, अब 50,000 रुपया कमाएगा तो उसका बिजनेस तो बुड़िए जाएगा, बुड़ेगा कि नहीं बुड़ेगा। 1 लाख से सोचेगा कितना, 1,20,000 आ जाए, 1.5 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए, करोड़ रुपया आ जाए, इसे नहीं सोचता है। तो हम क्या कर दिए थे, 3/4 हम भी किए थे, कोई दिक्कत नहीं, मगर लास्ट में हमको चेंज करना पड़ेगा, किसके आधार पे, प्रश्न के आधार पे, ठीक है। आप लोग के इसीलिए बताए हैं कि क्या बोले हैं, प्रश्न बाय प्रश्न पढ़ाए हैं, है ना, इसलिए लिखे हैं। नहीं तो हम इसको पहले कर देते हैं, इसको बाद में तो आप लोग कंफ्यूज आ जाते हैं कि सर ये पहले आया है तो पहले काहे नहीं किए हैं, यही नहीं सोचते हैं आप लोग, समझ में आया, कोई दिक्कत, 1%। ये दिखिए, ये भी सवाल हल्का है, खाली सोचने का तरीका, नजरिया बदल दीजिए, मजा आ जाएगा। पढ़िए तो क्या कह रहा है, सैंतीस पूर्णांक 1/2 में कितने 1/8 है, 37 पूर्णांक 1/2 में कितने 1/8 है, कैसे होगा, कैसे होगा, दिमाग लगाइए, बोलेंगे। देखिए एग्जाम्पल एक और समझाते हैं, इतना दिमाग में नहीं घुस रहा है कि कह क्या रहा है, क्या कह रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए पूछेंगे कि 8 में कितने, तो क्या कर दीजिएगा पता है आप लोग, फटसानी क्या कीजिएगा, भाग ना कीजिएगा, मतलब क्या 8/2 कर देंगे तो क्या होगा, यही ना करिएगा आप लोग कि 8 में कितने 2 है, तो 2 से क्या करेंगे भाग, तो मतलब काय को 2 होगा, इतना तो समझ में आया। जब ये समझ में आएगा तो ये नहीं समझ में आएगा,
आया समझ में? यार क्या समझ में आया बताइए तो? इसको क्या करेंगे? पूर्णांक तोड़ेंगे। तो 37 दूना 74 एक 75 बट्टा कितना होगा? पूर्णांक तोड़ने किसको किसको आता है? हाथ उठाइएगा। बोलेगा आंसर कितना होगा? खड़ा हो गया। 26 बटा क्या? अब इसे खड़ा हो, उसको पूर्णांक तोड़ो। 47 बटा, बैठो, खड़ा हो विकास। हाँ ये 9 है, 9 पूर्णांक 2 बटा 8 है। पायल सिट डाउन, बोलिए तो। 82 बट्टा, बैठिए। हमको लग रहा था कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए, ठीक है। ज्यादा अंक वाला नहीं होता, गुना कीजिए, क्या दिक्कत है? ज्यादा अंक वाला आपसे पूछबो नहीं करेगा एग्जाम में, है ना। कंपटीशन में आपको सीखने के लिए इतना बड़ा दे देगा, प्रश्न में सीखने के लिए इतना बड़ा देगा, मगर एग्जाम में इतना बड़ा पूछेगा ही नहीं। पूछेगा तो लगा के जान सोचेंगे, गुना करेंगे, क्या दिक्कत है? लगाया जाएगा, देखा जाएगा, एक धक्का नहीं बनने वाला होगा, छोड़ के आएंगे, क्या दिक्कत है? पकड़ के थोड़ी बांध देगा। हाँ ऐसा तो बनिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है तो सब बन जाएगा। क्या हुआ? मैं कितने 1 बटा 8 है, कहने का मतलब क्या होगा? 1 बटा 8 कहां जाएगा? तो बड़का बट्टा में, किसमें? ये तो पहले से बट्टा है, ये है। ये क्या किए हैं यहाँ पे? बट्टे नहीं किए हैं, ये बड़का बट्टा ना होगा। बट्टा के नीचे बट्टा मतलब कहने का मतलब क्या? बड़का बट्टा। कोई पूछेगा बट्टा के नीचे बट्टा, कहने का मतलब क्या? बड़का बट्टा, है ना। ठीक, बहुत टका लिख दिया है ना। 1 बटा 8 कहां आएगा? नीचे। ये वाला रूल सिखाए हैं आप लोग को? नहीं सिखाए हैं कि ऊपर वाला का छूना नहीं है, छूना है किसको? तो नीचे वाला बट्टा को क्या करेंगे? उल्टाएंगे। क्या करेंगे? सिखाए नहीं थे परसों की तरसों? तो ऊपर वाला का क्या होगा? 75 बटा 2 होगा ही। ई भाग में है, ई का में है? ये भाग में है ना। बट्टा के नीचे जो लिखा रहता है वो क्या होता है? तो भाग में है, ये ऊपर जाएगा ना, तो क्या में हो जाएगा? गुना में ना हो जाएगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे? तो ये नीचा वाला 8 से कहां चला जाएगा? 8 ऊपर चला जाएगा, नीचा कितना होगा? तो कटने वाला है, काटिए। 2 चौका 75 चौका 300, है ना अभिषेक? तुरंत दिक्कत निकाल लिए थे, थैंक यू। उतारिए। बोले ना कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि हर एक वर्ड को पढ़िए, है ना। जिसने हर एक वर्ड को पढ़िएगा पटाख से नहीं पता चल जाएगा कह के आ रहा है ना। गौर से पढ़ना पड़ता हर एक वर्ड को। तो ये क्या कैसे होगा? आप जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो पता ही नहीं चलेगा, पकड़ाएगा ही नहीं। आप सोचिएगा कि पढ़ लिया, जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे, होबे नहीं करेगा आपसे, हम लिख के दे देते हैं। इसीलिए क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन करते 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 क्या होता है? प्रश्न बहुत सारा बड़ा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते पढ़ते आपको दिमाग में सेट होने लगेगा कह क्या रहा है, करना क्या है, न करना क्या है ना। चलिए इसको एग्जाम्पल लिख देते हैं का। ये नहीं समझाते तो ये समझ में नहीं आता। हाँ इसीलिए चलिए। शायद आप लोग को ये प्रश्न देते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, पता नहीं किस रूप में नारायण जी आएंगे। और आपका मोबाइल है वो बंद कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास में बैठने टाइम साइलेंट कर लीजिएगा, नहीं साइलेंट है तो अभी भी कर लीजिएगा। और दिक्कत है तो दोस्त यारी से मतलब हटा के फ्लाइट मोड मार लीजिएगा, ठीक है। पापा मम्मी का फ़ोन आने वाला है इसीलिए खोल के रख के साइलेंट कर लीजिएगा। इमरजेंसी कॉल है पापा मम्मी के तभी उठाइएगा। दोस्त यारी का फ़ोन है तो घर पे बात होगा, पढ़ाई टाइम में नहीं। सिस्टम में रहिए। सिस्टम आपको, आप सिस्टम को नहीं चेंज कीजिएगा तो सिस्टम आपको चेंज कर देगा, सीधा सीधी बात है ना। इसीलिए पुष्पा देखे हुए हैं कितना आदमी? देखिए क्या करता है कि वो नहीं, वो तो उसको छोड़िए ना। उसमें क्या है पता है?
उसका कहानी बताइए, एक ही लाइन में कहानी बताइए क्या है। कहानी ये है कि जो पुष्पा रहता है ना, वो मंत्री जी से मिलने जाता है, यही ना, कि मंत्री जी उससे मिलता है, नहीं मिलता, मिलता है तो क्या कहता है कि हम अपना आप को ऐसे बनाएंगे ना कि मंत्री जी हमको मिलने, आता है कि नहीं आता है। तो यही है, सिस्टम को आप नहीं चेंज कीजिएगा तो सिस्टम क्या कर देगा आपको सीधा। यही होता है कि बिहार में कैसा कैसा पुष्पा झुक गया, बिहार में आके पुष्पा झुका था, है ना। यही है उत्तरी बिहार, हो ना। हाँ, खूब रील्स चल रहा था, इसलिए आप भी खूब रील्स देखे हुए हैं, है ना खुशबू। चलिए, नहीं देखती है। देखिए, कोई भी चीज चलाना गलत नहीं है मेरे हिसाब से। बताएं एक चीज, कल ले क्या हुआ था, एक लड़का जा रहा था पटना जंक्शन से, आ रहा था समस्तीपुर की तरफ, है ना। अब देखा कि 2 नंबर बोगी में क्या कर रहा है, टीटी चेकिंग कर रहा है। तो क्या किया है, एआई से टिकट बना लिया, एआई से एआई से टिकट बना लिया, ठीक है, टिकट बना लिया, वो तो दिखा दिया उसको टीटी को, टीटी चला गया। जब स्टेशन पर उतरा ना, तो मेन टीटी होता है ना, मेन टीटी, वो टीटी उसको धर लिया। क्या किया, वो टीटी धर लिया। अब धर लिया तो उसके पास टैबलेट रहता है ना, वो टैबलेट से चेक किया, स्कैन करके, तो टिकट दिखाई नहीं रहा है। पता चला कि साला ये तो एआई से बनाया हुआ है। चलिए, हुआ, समझ में आ रहा है। 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 हो तो 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब क्या हो रहा है मालूम है, क्या कह रहा है खुशबू, खुशबू क्या कह रहा है कि 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपया है। कुल मूल्य 12 गो प्लेट और 9 गो चम्मच का मूल्य कितना बता रहा है। कहने का मतलब क्या हो रहा है बताइए तो। नहीं, उधर छोड़िए ना, पहले इसको समझिए ना। 12 गो प्लेट और 9 गो चम्मच का मूल्य, कुल मूल्य क्या पूछ रहा है, कुल मूल्य। तो एकरो आ एकरो क्या किए हैं, कुल मतलब क्या होता है पूरा, कुल मतलब क्या, पूरा मतलब क्या, जोड़ना, क्या जोड़ना, है ना, क्या होता है। तो ठीक, तो 12 गो प्लेट लिख दे, इंग्लिश में लिखे, पी से प्लेट नहीं समझिएगा, तथा 9 गो चम्मच, तो 9 सी मतलब कोई दिक्कत का कुल मूल्य, कुल मूल्य मतलब क्या, जोड़ना कि घटाना, तो जोड़ दे दोनों के बीच में। तो कुल मूल्य कितना दिया है, इतना तक समझ में आया, कितना तक समझ में आया। अब क्या पूछ रहा है, 4 प्लेट तथा 3 चम्मच का मूल्य निकाल रहा है। 4 प्लेट तथा 3 मूल्य, तो देखिए इसमें से ये अलग है, ये अलग है, ये क्या है, ये अलग है, ये अलग है। तो 12 रुपया में देखिए और 9 रुपया में देखिए, क्या कौन सा अंक है जो कॉमन होगा दोनों में। 12 रुपया में और 9 रुपया में कौन सा अंक से गुना करेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। देखिए यहां पे 3 गुने 4 कर सकते हैं, यहां में 3 गुने 3 कर सकते हैं, तो यहां में भी 3 कॉमन, यहां में भी 3 कॉमन, इसीलिए किए हैं। तो 3 गुने 4 क्या, प्लेट, और 3 गुने 3 क्या, चम्मच। तो दोनों का जोड़ कितना दिया है। अब दोनों में एक ही चीज है तो उसको बाहर निकाल लें, दोनों में एक ही रंग की चीज है, यहां पर भी 3 है ना विकास, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है ना, बाहर निकाल लें। 3 निकाल लीजिएगा बाहर, तो घर में क्या बचेगा, 4 गो प्लेट और बराबर कितना है। अब देखिएगा वही रूल लगाइए, बिना अंक वाला के एक साइड है, बिना अंक वाला को एक साइड, है ना। देखिए ये 3 रुपया क्या चीज में है, ऊपर में है कि नीचा में, ये 3 ऊपर में है कि नीचा में, ऊपर में है। तो 3 रुपया ऊपर में है, तो इसको नीचा में लाएंगे तो कैसे लिखाएगा, 4 गो प्लेट प्लस 3 गो चम्मच बराबर क्या होगा, 339 बट्टा, नीचा में 3 आ जाएगा ना, ऊपर पार में आएगा। तो अब कटने वाला है, काटिए तो 1 1 3, तो मतलब 4 प्लेट और 3 चम्मच बराबर कितना, यही ना पूछ रहा है आंसर, क्या पूछ रहा है,
4 प्लेट 3 चम्मच, ये 4 प्लेट 3 चम्मच। कहीं पर दिक्कत है? हाँ तो उतारिए। एक चीज बताइएगा, हम जो बना रहे हैं अपना मन से लिख देते हैं कि ये कुंडा वर्ड पढ़ के बताते हैं? पढ़ के बताते हैं ना कि कह क्या रहा है, प्रश्न में कह क्या रहा है, जो कहेगा वही भी लिखेंगे, जो न कहेगा उसको छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? देखिए, प्रश्न नहीं पढ़िएगा तो मैथ देख के डर लगेगा ना, मगर जिससे मैथ से लगाव हो जाता है ना, प्यार हो जाता है ना, तो ब्रेकअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सच्ची बता रहे हैं। इसीलिए प्यार करना चाहिए, मैथ से लगाव रखना चाहिए। आदमी मैथ देख के डरता है। कितना आदमी है जिसका मैट्रिक में 300 प्लस आया, मतलब मैथ में रिजल्ट बढ़िया आया था? मैथ का रिजल्ट के बारे में बताइएगा, सिर्फ कितना आया था मैथ में, किसको कितना आया था बताइएगा? कितना नंबर आया था? 60 नंबर से ऊपर किसका आया था मैथ में? आपका अभिषेक, आपका खुशबू 33 आया था, आपका कितना? ठीक। अब एक चीज बताइए कि इस तरह से मैथ पढ़ा रहे हैं, दिल से बोलिएगा हाथ रख के, इस तरह से मैथ पढ़ा रहे हैं, अगर हम पढ़ाए रहते मैट्रिक में तो क्या इस तरह से नंबर आता? आता नहीं आता, आता नहीं ना, इससे भी रिजल्ट बढ़िया आता। तब बताइए कमजोर कौन होता है, ये बताइए तो, कमजोर कौन होता है? स्टूडेंट होता है कि टीचर होता है? अरे तब हम तो सबको लेके चलते हैं ना, बहुत क्या, हम 1 लाख रहेगा फिर भी हम इसी तरह से पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है? हम क्या बताए हैं कि आपको अगर एक ही सवाल पढ़ना है, अगर वो सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो सारा दिन हम एक ही सवाल पढ़ा के भेजेंगे, मगर मेरे क्लास में सीख के जाना है ना। अब मान के चलिए नहीं सिखाएंगे, खुदा ने खास्ता भैया को भी चेक कर लिए, आपसे पूछ देगा तो आप पे गुस्सा नहीं होगा, किससे गुस्सा किस पे होगा पता है? हम पे होगा। टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो तुम समझ नहीं रही है, गलत बात बोल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कमजोर कौन होता है? टीचर होता है ना, स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है। क्या सिखाए थे उस दिन? बोले थे कि आपको बोलेगा 5 रुपया लीजिए चीनी लेके आइए, उसको भी बोलेंगे 5 रुपया लीजिए चीनी लेके आए, तो आप दोनों चीनियाँ लेके आइएगा कि एगो नून एगो नमक लेगा, चीनी लेके आइएगा? जब तक दोनों के दिमाग वो जगह पे एक है तो यहाँ पे एक काहे नहीं होगा? गलत बोल रहे हैं। तो कमजोर कौन होता है? कौन होता है? टीचर, न कि स्टूडेंट होता है। होता है? नहीं होता है। तो मेरे कहने के कथन ये है कि सीख के जाना है ना, कह क्या रहा है वही करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए एक सवाल और देख लीजिए फिर छोड़ देंगे। बनाइए ना कनका, आप लोग बनाइए ना, कह क्या रहा है पढ़िएगा, पढ़ के सुना देते हैं। एक टंकी, अरे बहुत आगा वाला सवाल वाला बता दिए, टंकी वाला। अरे ये है, यही है, बनाइएगा, बनाइएगा, बनाइए तो ठीक। हम सोचते थे क्यों वाला सवाल पढ़ा देते हैं। एक टंकी 12 बाल्टी के पानी से भर जाती है, कितना? एगो टंकी छत पर लगा हुआ, मान के चलिए एग्जाम्पल फॉर दिस एग्जाम्पल, वो टंकी है, 12 को बाल्टी पानी भरेंगे ना तो क्या हो जाएगा? पूरा भर जाएगा। तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितना है? 13.5 लीटर। तो एक बाल्टीन का मतलब कह रहा है, प्रत्येक बाल्टीन मतलब क्या? एक बाल्टीन। एक बाल्टीन का, एक बाल्टीन में कितना लीटर अटता है? 13.5। 12 लीटर का क्या है? 12 लीटर का टंकी है, यही ना होगा? 12 बाल्टीन डालेंगे मतलब क्या? उतना लीटर का टंकी होगा। बोल रहा है कि एक टंकी को 12 बाल्टीन से पानी भर जाती है, 12 बाल्टीन ढारेंगे ना 12 बाजी, तो क्या होगा? टंकी भर जाएगा। तो उस बाल्टीन का जो है ना, एगो बाल्टीन का, एगो बाल्टीन, उसका धारिता कितना दिया है? कई लीटर का वो है? 13/13.5 है। वो बाल्टीन का कितना है वजन? एक बाल्टीन में कितना लीटर अटेगा? 13.5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 12 बाल्टीन में काय गो अटेगा? गुना होगा कि भाग होगा? गुना होगा, है ना? क्या होगा कि 12 बाल्टीन से एगो टंकी भर रहा है, अब प्रत्येक बाल्टीन का कीमत कितना बता रहा है? 13.5। तो गुना हो जाएगा, तो 12 गुने कितना होगा? फिर कह रहा है, इतना तक रहने दीजिए, अब समझिए आगे। इस टंकी को
9 लीटर क्षमता वाला कितना बाल्टीन से भरेगा? 12 से भरना था, अब भर दिया कितना से? तो 13 से 12 से भरना था तो 12 से गुना कर दिए। अब क्या करना है? 9 से भरना है। तो 9 से भरेंगे तो गुना करेंगे कि भाग करेंगे? भाग ना करेंगे, क्या करेंगे? तो 13 वाला किए हैं तो 13 से गुना कर दिया, 9 से क्या करेंगे? काटिए तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, कितना होगा? 3 चौका 12, 3 पचे 15, कितना होगा? 18। क्या कर रहा है? इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाला कितनी बाल्टियां से भर सकेगा? तो कितनी बाल्टियां, मतलब एक बाल्टीन का पूछ रहा है ना? क्या पूछ रहा है? एक बाल्टीन का पूछ रहा है। तो एक बाल्टीन का कीमत काय गो? 18 गो। 9 लीटर वाला काय गो भरेगा? कितना भरेगा? है ना? भरेगा कि नहीं भरेगा? चलिए तेरे 0.5 में 12 से गुना करके देखिएगा तो, मोबाइल निकाल के हाँ 118 नंबर कितना होता है? 18 नंबर होता है। समझ में आया? कहने का तात्पर्य ये हुआ, इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए। देखिए समझिए एक बार, इधर समझ में आया कि नहीं आया? अब समझिए, 12 बाल्टी से पानी से भर रहा है तो कितना लीटर पानी कर सकता हो रहा है एगो बाल्टीन में? तो दोनों में गुना किए तो कितना आया है? 162 आया है। यही ना आएगा? 12 में 13.5 से गुना कीजिए, कितना आया है? 162। तो फिर पूछ रहा है इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाला कितना से भरना पड़ेगा? तो 18 से कितना भर रहा है? 18 से कितना से? तो 18 से 9 से गुना कीजिएगा तो कितना आ रहा है? देखिए तो 18 नमा 162, मतलब इतना से किए तो इतना आया है। 12 लीटर से करे हैं तो कितना आया है? 162। मतलब 9 लीटर से किए तो कितना बजे करना पड़ेगा? 18 बार नहीं करना पड़ेगा। तो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि टोटल मान कितना आ रहा है पूरा टंकी का? 162। तो कहने का मतलब आ रहा है कि 9 लीटर वाला कितना से करेंगे तो 162 आएगा, तो 18 से ना करेंगे तो बात बराबर होगा। तो ईश्वर ऐसे भी कर सकते थे, दोनों का गुना करके जितना आता उतना कर लेती और फिर 9 से क्या करती? भाग कर देती, है ना? एक और बता देते हैं तब छोड़ देंगे, सिंपल सा। चलिए बढ़े आगे। समझ में आ रहा ना अभिषेक? सच्ची दिल से तो अगला वाला सवाल बनाइएगा, ठीक? हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ाएंगे ना तो फार्मूला तर्मूला रट पाएंगे। इस सब कुछ में फार्मूला रटवाता है। कैसे रटवाता है बोलेगा? क्या पता है? 12 बाल्टीन बराबर क्या होगा? देखिए कैसे बोलेगा, 13.5। तो एक बाल्टीन बराबर, बच्चा वाला सवाल, तो 12 तो एक बाल्टीन बराबर इतना, तो 9 बाल्टीन बराबर कत्ते? अरे ये तो बच्चा में पढ़ के भी किए हम। अब इतना कीजिएगा तो टाइम ना बर्बाद होगा हमको, होगा कि नहीं होगा? सवाल समझना है, लगाना है। पढ़ाता बहुत सारा टीचर पढ़ाता है इसे। कौन सा नियम है पता है? इस नियम को कहते हैं एक एक नियम। क्या पढ़ते हैं? एक एक नियम। अनेक से एक, एक से अनेक। क्या है? एक से अनेक। एक से अनेक लाने के लिए भाग, एक से अनेक लाने के लिए भाग, अनेक से एक लाने के लिए, अनेक से एक लाने के लिए भाग, एक से अनेक लाने के लिए गुना। जैसे 5 रुपया का सामान 7 रुपये में बिक रहा है तो 1 रुपया का सामान क्या होगा? 7/5। कहने का मतलब ये हुआ 1 रुपया का सामान 7 रुपये में बिक रहा है तो 5 रुपया का सामान कितने में? तो 7 गुने। तो अनेक से एक लाने के लिए क्या होगा? भाग। अनेक रुपया से 1 रुपया लाने के लिए भाग, और 1 रुपया से अनेक रुपया लाने के लिए। इसी रूल पर परसेंटेज खत्म। ये रूल समझ लिए ना आप लोग? जिस दिन पढ़ाएंगे यही रूल पे पूरा परसेंटेज खत्म। बागल से कोनो रूल नहीं लिखाएंगे। फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे, ABCD पढ़ के आइएगा प्रॉफिट लॉस में, पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म। ABCD याद है ना सबको? तो याद है तो प्रॉफिट लॉस खत्म, समझिए कि खत्म। छोड़ दीजिए हम पे, ठीक है? चलिए आइए, बात नहीं कीजिए, एक सवाल बताइए, इसके बाद छोड़ देते हैं। सवाल सेम है, बहुत मस्त सवाल है ना? इस सवाल भर भर के पूछता है, भर भर के पूछता है। पढ़ रहा है कि आदिति नाम की एक लड़की है, चाहे लड़का होगा, फॉर दिस एग्जाम्पल, ने 100 पृष्ठ वाली 3 कॉमिक पुस्तक का, 3 कॉमिक मतलब क्या होता है? कोई कॉमिक पुस्तक पढ़ता होगा, पेपर ऊपर होगा या पुस्तक होगा, तो कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ लिया। काय पृष्ठ वाला? 100 गो पृष्ठ वाला का कितना भाग पढ़ लिया?
4/5 भाग पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? 4/5 भाग पढ़ लिया है। कितना पढ़ लिया है? 4/5 भाग पढ़ लिया है। का कितना? एक सेकंड, कितना? का मतलब तो किस में? 4/5 कीजिए, कितना होगा? अभिषेक और बनेगा, और क्वेश्चन पढ़ो। गधा का क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दिया है। फिर कह रहा है क्या? अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़ा? अरे 100 गो में 80 पढ़ लिया, तो काय गो नहीं पढ़ा? क्या बोला है तुम? क्या बोला है? गधा। अगर 80 दिया रहता आंसर में तो मार क्या जाता? और वहां हौसला हौसल करता बाहर में क्या कि सर मेरा सही हो गया क्वेश्चन। बोलता कि नहीं बोलता? तो कहा क्या रहा है कि कितना नहीं पढ़ा? तो 80 को पढ़ लिया था, 20 को नहीं पढ़ा। कितना नहीं पढ़ा? तो पढ़ा कितना? 80 पढ़ा, तो नहीं पढ़ा। सौ में से क्या घटेगा? बराबर क्या? क्या को नहीं पढ़ा? कोई दिक्कत? अब देखिएगा, एक और तरीका सिखा देते हैं। सीखिए, सब सीखिए, सब जितना है हम सब दे देंगे। आइए, ये सब नहीं देगा, बोलेगा कि पढ़ गया तो चले छोड़िए, हम सब तरीका बता देंगे। देखिए, काय गो है? 100 गो है। पढ़ना काय गो? काय गो पढ़ा रहा है? 4/5 पढ़ा रहा है। तो काय गो नहीं पढ़ाता होगा? काय गो नहीं, 4/5 पढ़ा रहा है। देखिएगा, 4/5 क्या कर रहा है? तो नहीं पढ़ा रहा है। पढ़ा रहा है इतना और नहीं पढ़ा रहा है, सो पूछ रहा है ना। तो नहीं पढ़ाने वाला में अपना मन से 1 से गुना भाग कीजिए, माइनस कर दीजिएगा। कितना? 1 माइनस 4/5। या तो ऐसे कीजिएगा, तो 5 में इसको बटा बटा घटाव कीजिएगा तो कितना बचेगा? 1/5। कितना बचेगा? 1/5। या ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये कितना पढ़ रहा है? पढ़ कितना रहा है? और नहीं पढ़ रहा है तो नीचा में से ऊपर वाला घटा दीजिएगा। नीचा में से कितना होगा? 1/5 नहीं पढ़ रहा है। इतना पढ़ रहा है, इतना तो नहीं पढ़ रहा है कि मान निकालिए। तो नहीं पढ़ रहा है 1/5, अब पढ़ रहा है पूरा। टोटल पृष्ठ कितना है? आंसर कितना आया? कोई दिक्कत नहीं? क्या में इसमें आएगा? वो माइनस नहीं है, घटाए हैं ऊपर में। ये नहीं पढ़ा है। क्या है? नहीं पढ़ा है। कितना नहीं पढ़ा है? 1/5 नहीं पढ़ा है। 4/5 पढ़ा होगा, 1 नहीं 5 पढ़ा होगा, यही ना है। आप बोलिएगा कि सर 1/5 काहे किए हैं, बताते हैं। तो 4/5 और जोड़ 1/5 कीजिएगा तो कितना आएगा? 5/5। अब बराबर क्या होता है? 1। तो 100% का वैल्यू कितना होता है? होता है कि नहीं होता है? 100% का वैल्यू 100 रुपया अपने आप में काय रुपया? 1 रुपया के बराबर। 1 रुपया अपने आप में काय रुपया? बराबर। होता है कि नहीं होता है? इसीलिए ये घटाएं। तो कोई पूछेगा कि 3/4 पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है बताइए तो? 3/4 पढ़ा है तो कितना नहीं पढ़ा है? तो नीचा में से ऊपर घट जाएगा, कितना होगा? 1/। बोलेगा कि 8/9 पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है बताइए को तो? समझ में आया? यही फॉर्मूला परसेंटेज में लगेगा, इसलिए आज बता दिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जब परसेंटेज पढ़ाएंगे मजा आ जाएगा। धरा दीजिएगा सीधा। ठीक, उतार लीजिए। सब समझ गए? 1% दिक्कत कहीं पर भी मैथ में जितना पढ़ाए वहां में खड़ा होकर बोलिए कोई आदमी कहीं भी दिक्कत है। अभिषेक कितना नंबर सवाल है? पायल, खुशबू, विकास, है दिक्कत? नहीं दिक्कत? सच्ची बताओ, आत्मा छू के सच्ची बता रहे हैं। चलिए, तो आज का सेशन के क्या करते हैं? यहीं पढ़ाने देते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।